घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना और ऊंचा सा दरख्त था, जहाँ मानो चिड़िया और उसका शौहर राजा चीड़ा अपने छोटे से घोंसले में रहते थे। दोनों दिन रात मेहनत करते, दाना जमा करते और अपने बेटे लड्डू के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने की कोशिश करते थे। राजा जी, आज भी हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। यहाँ आसपास तो अब दाना मिलना बंद हो गया है। हाँ मानो, मैं भी यही सोच रहा था। कल पूरा दिन ढूंढा लेकिन कुछ खास नहीं मिला। हम कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे? लड्डू भी बड़ा हो रहा है, उसके लिए हमें ज्यादा दाना चाहिए। हाँ मानो, मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। बस एक ही रास्ता है, मेहनत का। इतने में वहाँ लल्लू कौवा आता है। अरे अरे, क्या बात है? आज दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ खास नहीं, बस हालात थोड़े मुश्किल हैं। मुश्किल? तुम दोनों खुद मुश्किल बनाते हो अपनी जिंदगी को। मुश्किल? कबे भैया, वो कैसे? क्योंकि तुम सिर्फ मेहनत पर यकीन रखते हो, अकल इस्तेमाल नहीं करते। साफ साफ बात करो कबे भाई, आप कहना क्या चाहते हो? देखो, जंगल में बहुत से परिंदे हैं जो दाना जमा करते हैं। हम रात को उनके घोंसलों से थोड़ा थोड़ा दाना ले लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये तो चोरी हुई, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। चोरी नहीं मानो बहन, अक्लमंदी है। दुनिया ऐसे ही चलती है। नहीं, हमें ऐसा पैसा या दाना नहीं चाहिए जो गलत तरीके से आए। ठीक है, फिर सारी जिंदगी यूं ही रोते रहना। ये कहकर लल्लू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, हालात और ख़राब हो जाते हैं। मानो, आज भी मैं खाली हाथ वापस आया हूँ। और मैं भी। लड्डू सारा दिन भूखा रहा है। काश मैं कुछ कर सकता। राजा जी, हमें कुछ नया सोचना होगा, लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाना। तभी वहाँ नटखट तोता आता है। क्या बात है दोस्तों, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? हम बहुत परेशान हैं मिठू भैया, दाना खत्म हो रहा है। हाँ, हमने हर जगह तलाश किया लेकिन कुछ नहीं मिला। शायद मसला दाने का नहीं, जगह का है। क्या मतलब नटखट भैया? जंगल के एक कोने में एक जगह है, वहाँ बहुत दाना गिरता है। फिर वहाँ कोई जाता क्यों नहीं? क्योंकि सबको लगता है वो जगह मनहूस है। मनहूस? क्या वाकई? नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन नटखट, अगर ये सच हुआ तो? अगर डर कर बैठे रहे तो कभी नहीं जा पाओगे। फिर तीनों उस जगह जाने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं। मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, कुछ अजीब सा लग रहा है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बस आगे बढ़ो। फिर वो सब थोड़ा आगे जाते हैं। ये क्या, यहाँ तो वाकई बहुत दाना पड़ा है। हाँ राजा जी, इतना सारा दाना और कोई लेने वाला भी नहीं है। देखा, अक्सर डर सिर्फ वहम होता है। तीनों मिलकर काफी देर तक दाना जमा करते रहते हैं और घर वापस आ जाते हैं। उधर दूर से लल्लू कौवा सब कुछ देख रहा होता है। ये कैसे मुमकिन है? ये तो अमीर होते जा रहे हैं। वो फौरन उनके पास जाता है। मानो चिड़िया, मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। कवे भैया, तुम तो हमें गलत रास्ता दिखा रहे थे। हाँ, मैं गलत था। मैंने लालच में आकर सोचा ही नहीं। लल्लू, तुम वाकई बदल गए हो। हाँ, मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ। एक शर्त पर, यहाँ धोखा नहीं चलेगा। अब चारों मिलकर काम करने लगते हैं। काफ़ी देर तक वो दाना जमा करते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। आज हमारा घोंसला दाने से भर गया है। हाँ, और ये सब मेहनत और सही फैसले की वजह से हुआ है। हाँ, मैंने सीख लिया है, लालच हमेशा नुकसान देता है। और अकल के साथ की गई मेहनत हमेशा कामयाब होती है। और सबसे अहम और मुश्किल वक्त में घबराकर गलत फैसला नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम उस दिन कौवे की बात मान लेते तो आज हम कहीं के नहीं रहते। शुक्रिया, तुम सब ने मुझे बदल दिया। प्यारे दोस्तों, मुश्किल हालात में सब्र और समझदारी से फैसला लेना चाहिए, क्योंकि लालच और जल्दबाजी हमेशा नुकसान देती है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा हिरन और शेर को एक साथ एक गार में जाते देखता है। उसे देखकर बहुत हैरानी होती है कि शेर और बकरी एक जगह कैसे रह सकते हैं। कुछ देर बाद बकरी गार से बाहर आती है चारा चुगने के लिए। कौवा ऊपर से नीचे आता है और बकरी से कहता है,
बकरी रानी, मैंने तुम्हें शेर के साथ गार में जाते देखा है। समझ नहीं आ रहा कि वो शेर तुम्हारा दोस्त है। तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो? शेर किसी के भी दोस्त नहीं होते। वो तो भेड़ बकरी गायें सबको खा जाते हैं। तुम बहुत बुरी तरह फंस गई हो और बहुत बड़ी गलती कर रही हो उसके साथ रहकर। अरे नहीं नहीं कौवे भैया, ऐसी बात नहीं है। आप अभी तक पूरी सच्चाई नहीं जानते। मैं आपको बताती हूँ कि एक दफ़ा मैं जंगल से घर आ रही थी। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। रास्ते में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने इधर उधर देखा तो एक शेर के बच्चे को देखा जो बिल्कुल अकेला था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं चलती रहूं, फिर ख्याल आया कि ऐसे बच्चे को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। मैं अपने साथ ले जाती हूँ इसे। फिर मैं उसे अपने घर ले आई। तब से लेकर आज तक ये शेर मेरे पास ही है और ये बहुत अच्छा है। आप तुम्हें पूरी बात समझ आ गई ना कौवे भैया? मैं तो तुमसे यही कहूँगी कि तुम भी कभी किसी के साथ नेकी ज़रूर करना, उससे दिल को बहुत खुशी मिलती है। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर कौवे की एक दोस्त चिड़िया आकर पास वाली टहनी पर बैठ जाती है और बातें सुनने लगती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बकरी रानी। अब तुमने कहा है तो मैं भी किसी के साथ नेकी ज़रूर करूँगा। अच्छा कौवे भाई, अब मैं चलती हूँ। मुझे और भी बहुत से काम हैं जो मुझे अभी जाकर करने हैं। हाँ, मैं फिर तुमसे मिलूँगा। कौवे राजा, मेरे साथ तुम मछलियाँ खाने दरिया के किनारे चलोगे? मैंने आज वहाँ जाने का प्लान बनाया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं चिड़िया रानी। मछली तो मेरी पसंदीदा है, ज़रूर चलूँगा। फिर चिड़िया और कौवा शिकार के लिए दरिया के किनारे की तरफ चल पड़ते हैं। चिड़िया और कौवा जंगल के मुख्तलिफ खूबसूरत इलाकों से होते हुए दरिया की तरफ जा रहे होते हैं। काफ़ी देर उड़ने के बाद कौवा और चिड़िया अपने उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जाना होता है। दोनों थकन की वजह से थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। फिर दूर एक टहनी पर बैठ जाते हैं ताकि थोड़ा सांस ले सकें। अरे वो देखो चिड़िया रानी, एक चूहा पानी में डूब रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए और उसकी जान बचानी चाहिए। बकरी रानी ने कहा था कि मौका मिले तो नेकी करनी चाहिए और ये बहुत अच्छा मौका है। इस तरह कौवा चूहे की जान बचाने के लिए चल पड़ता है और कौवा चूहे के पास पहुंचकर अपने पंजों से उसे पकड़कर पानी से बाहर निकालता है। चूहे को लगता है कि कौवा उसका शिकार करने आया है, इसलिए वो उस पर हमला कर देता है और मौका मिलते ही वहां से भाग जाता है। देखा तुमने चिड़िया रानी, एक तो मैंने इस चूहे की जान बचाई, इसे डूबते हुए पानी से बाहर निकाला, लेकिन इसने उल्टा मुझ पर ही हमला कर दिया। मगर बकरी रानी ने तो कहा था कि अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। मेरे साथ तो उल्टा ही हो गया। मुझे लगता है मुझे ये बात बकरी रानी से पूछनी होगी। ठीक कह रहे हो कौवे भैया, चलो चलते हैं। ये कहकर चिड़िया और कौवा बकरी की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद बकरी के घर के बाहर दरख्त पर बैठ जाते हैं और बकरी के आने का इंतज़ार करते हैं। बकरी भी चारा चुराकर आ जाती है। अरे बकरी रानी, तुमने तो कहा था कि नेकी करो, दिल को खुशी मिलती है, लेकिन नेकी करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। मगर मेरे साथ देखो क्या हुआ। मैं शिकार के लिए दरिया की तरफ जा रहा था। रास्ते में मैंने एक चूहे को डूबते देखा। मैंने सोचा ये नेकी करने का बेहतरीन मौका है। मैंने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी जान बचाई, मगर बदले में उसने मुझे काट लिया। कौवे भाई, मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि तुमने किसी की मदद की, नेकी की और उसके बदले तुम पर ही हमला कर दिया गया। इसका ये मतलब नहीं कि तुम नेकी करना छोड़ दो। आज मैं तुम्हें कौवे भाई एक नसीहत करती हूँ। तुम नेकी करते रहो ज़रूर, मगर सामने वाले की फितरत देकर। हमेशा याद रखना कि तुम कभी भी नेकी करो मगर सामने वाले की फितरत देखकर करना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम से जाना है। अब तुम अपना ख्याल रखना और मिलने आते रहना। बकरी रानी के जाने के बाद कौवा काफ़ी देर तक सोचता रहता है। ठीक कहा बकरी रानी ने। अब अगर मैं किसी से नेकी करूँगा तो उसकी फितरत देखकर चलूँगा। चलो चिड़िया रानी, अब हम वापस अपने शिकार पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपने वीडियो देख ली है, लेकिन ये क्या, आप तो सब्सक्राइब करना भूल ही गए। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं और आपका एक सब्सक्राइब
हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सब्सक्राइब करके कमेंट में डन लिख दें। आप सभी का शुक्रिया।